युवा बहुत ही मोटिवेटेड, जैसा बता रहे हैं सुमित भाई, हमारा छोटा भाई एसपी निवृत्ति, जिसने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है और उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। मैंने आते ही सोचा बाड़ी में भी पानी की बोतल ऐसे कैसे मिल सकती है। मैंने सोचा कि बाड़ी जैसी जगह में जयपुर में भी नहीं मिलती है, तो बाद में पता लगा कि निवृत्ति की देन है। ये प्लास्टिक को निवृत्त करना चाहता है, निवृत्त का मतलब भगाना चाहता है, तो प्लास्टिक को भगाना चाहता है। जो दोनों हमारे युवा अधिकारी मंच पर है, और एक हमारा डॉक्टर, जैसे कि हर घर शिक्षा है, डूअर टू शिक्षा, ऐसे ही हमारा डॉक्टर हरी सिंह मीना मेरे गांव का है, गंगापुर में बामबौड़ी का रहने वाला है, खेड़ी का छोटा गांव है। इसने भी हर घर डॉक्टर को पहुंचाने की मुहिम उठा रखी है, वो भी आज यहाँ है। एक दूसरे डॉक्टर जो प्रोफेसर हैं आपके यहाँ, हड्डियों के बड़े डॉक्टर हैं करौली में, और आप ही के एरिया के हैं। सुना है डांग में बहुत मुश्किल होता है इस तरह की चीज़, तो एक यंग हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ सामने बैठा है, हमारे सियाराम जी, हमारी बहन जी, और यहाँ पधारे हुए सभी, और इनको बुलाने वाला जिसने इनको सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया है, किधर गया? रोहित भाई, रोहित ही नाम है, रोहित क्रिकेट में भी कोई नाम सुना है? वेरी गुड। तो शिक्षा अभियान का जब निमंत्रण मुझे मिले, सर हम बाड़ी में एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, मैंने पहले तो आप बताओ क्या है ये हर घर शिक्षा अभियान। तो उसने बोला था हम गांव में जाते हैं, बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उनको घर पे चबूतरे पे जहाँ स्थान मिलता है वहाँ उनको पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा क्या है? बोला एक एनजीओ खोला है मैंने कहा आप क्या करते हो? बोला मैं एक बेरोजगार विद्यार्थी हूँ। तो मेरे को एकदम क्लिक किया कि हम अफसर बन करके कोई भी बड़ा अभियान चला सकते हैं, हम सक्षम हैं। लेकिन एक बच्चा जो खुद अभी संघर्ष कर रहा है, खुद संघर्ष कर रहा है, तो वो अगर समाज के लिए इतना काम कर रहा है, तो मैंने कहा भाई 4 घंटे की जगह भले 5 घंटे ही लगे जयपुर से आने में, बस एक संडे को रखना। तो हम सरकार में बैठे हैं, संडे के अलावा आना बहुत मुश्किल है, इसने कहा सर संडे को रख लेंगे। तो ये डेट मैंने दी थी इसको 29 जुलाई की, 29 जून की, और इसके कहने से मैं 4 घंटे दूर से आया और सिर्फ इसलिए आया कि इसका जो मन है कार्यक्रम कर रहा है, ये इतना जबरदस्त कार्यक्रम है जिसके रिजल्ट सदियों तक याद किए जाए। ये कहानी है ना कि एक बार कहीं आग लग गई थी, तो गांव में खूब आग लग गई। आग लगाने वाले को कोई बुझाने वाला गांव से आया नहीं, देखते रहे आग लग रही है और लगने दो। लेकिन एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर के उस आग को बुझा रही थी। तो किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी आग को एक चिड़िया कैसे बुझाएगी? तो चिड़िया ने बोला कि जिस दिन इस अग्नि की हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास में इस अग्निकांड की बात होगी, तो उस दिन तुम भागने वालों का नाम आए नहीं आए, लेकिन इस चिड़िया का नाम जरूर आएगा जिसका नाम आग बुझाने वालों में आएगा। तो ये जो शिक्षा की आग है, आज समाज में शिक्षा की आग कह सकते हैं, शिक्षा की आग को बुझाने के लिए, या शिक्षा की उसको प्यास को बढ़ाने के लिए जो रोहित का प्रयास है, हर घर शिक्षा अभियान के ये जो टी-शर्ट पहने हुए हमारे प्यारे नौजवान साथियों का प्रयास है कि हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा कि धौलपुर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं पिछले 3 घंटे से इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से तू छोटे से गांव से बिलोंग करता है, पता नहीं तेरे गांव में तो कितने घर है, पता कितने घर है तेरे गांव में? तू 500 घरों के गांव का है, मेरे गांव में कितने घर है? 117, यानी कि 100 घरों के गांव में मैं पैदा हुआ। और मैं हमारे दोनों अधिकारी इस तरीके से दोनों ही गाँव के, मैंने अभी सुमित को भी पूछा, बोला साहब मेरा भी सीकर जिले में छोटा सा गाँव है। निवृत्ति ने भी कहा कि मैं नासिक से जब जाते हैं शिरडी बाबा के यहाँ, तो मैंने कहा मैं वहाँ IRS का 93 में 1993 में IRS कस्टम्स की नौकरी में था, नासिक में मैं 2 महीने रहा हूँ, तो आइडिया है टोपोग्राफी का, वो कहाँ नाम। तो ये दोनों ऑफिसर गांव के और भी छोटे गांव, तो ये जो बच्चे गांव से आए हैं, एक तो ये नहीं समझे कि ये कुछ नहीं करे, ये बच्चे भी IAS बन सकते हैं। अगर ये बच्चे अगर ठान लें तो IAS बन सकते हैं। मैं एक छोटी सी अपना लाइफ का अनुभव बता रहा हूँ।
2002 में मैं इन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूँ, 2002 में मैं कलेक्टर झुंझुनू था और मैं वहाँ एज कलेक्टर, जैसे ये दोनों अधिकारी इस प्रोग्राम में आए, एज कलेक्टर शिक्षा विभाग के स्कूलों के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम में मैं जरूर जाता था। और प्राइवेट स्कूल बहुत है झुंझुनू जिले में, तो प्राइवेट स्कूलों के प्रोग्राम में मैं हर बार जाता था और प्राइवेट स्कूल वाले मालिक को कहता था कि यार तेरे प्रोग्राम में एज कलेक्टर तो आ जाऊँगा, लेकिन एक शर्त होगी। बोले सर क्या शर्त होगी? मैंने कहा यार मैं फीस लूँगा, जाने की फीस लूँगा। तो एकदम वो चौंकते थे, शुरू में 2-4 बार चौंके, तो जाने की फीस लोगे? मैंने क्या लोगे सर हमें बता दो। मैं अपने भाषण में बोलूँगा, देगा कि नहीं देगा? कि पता नहीं सर क्या लोगे? मैं लूँगा ऐसी चीज़ तो तू दे सकता है, ऐसी चीज़ नहीं लूँगा तो तू नहीं दे सकता है, लेकिन देना पड़ेगा। बोले सर आइडिया दो। आइडिया कुछ ऐसा ही होगा कि स्कूल के वालों को अगर ये पता लगा बच्चे पढ़ेंगे तो वो तुरंत हाँ कर देता था। पहली बार मैं जब स्कूल में गया, अलसी सर एक ब्लॉक है, वहाँ करीब 1000 की संख्या में उनका वार्षिक उत्सव समारोह चल रहा था, जो आजकल तो मैडम बेटी हर साल वार्षिक उत्सव आप सरकारी स्कूलों में भी करते थे। 25 साल पहले प्राइवेट वाले करते थे, सरकारी बहुत कम करते थे। तो प्राइवेट स्कूल के प्रोग्राम में मैं गया तो मैं जब उद्बोधन दे रहा था कि गाँव के बच्चे भी IAS बन सकते हैं, तो एक लड़की को इसी तरीके से, जिस तरीके से जो आपने पुरस्कार दिलाया ना, कक्षा 10 में एक लड़की फर्स्ट आई थी जिले में, उसको मैंने पुरस्कार दिया। पुरस्कार लेके वो सामने बैठ गई। सामने बैठने के बाद वो अपनी दादी और नानी के साथ आई थी, मम्मी पापा तो थे। तो उसकी दादी उसको बोलती है, ये कहानी बाद में मुझे उसने बताई, उसकी दादी उसको बोलती है कि बेटा देखो